हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 ट्रिगो के इंपॉर्टेंट कुछ सम्स के बारे में। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि 10 का एग्जाम्स आने वाला है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम लोग कुछ ऐसे सम्स करेंगे जो बोर्ड में आने के चांसेस उसके ज्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, एंड तक देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, प्रूव दैट tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि हमको प्रूव करना है। ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा जो कि बराबर होता है sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करके आपको ये चीज प्रूव करना है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS करना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेंगे। ओके, LHS हम लोगों ने लिखा है। LHS में क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अब देखेंगे हम लोग कि जब भी प्रूफ वाला सम्स है या ट्रिगो में ना, हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका वैल्यू क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे tan है साइन है, राइट, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जैसे tan है कॉट है सेक है, इसको ना हम लोग क्या करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी क्या रहेगा, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, tan कॉट सेक जो भी क्यों ना हो, आप लोग क्या करोगे, हम लोग उस वैल्यू को साइन और कॉस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, साइन और कॉस की तरफ जैसे लेके जाएंगे ना, वो वैल्यू अपने आप ही देखेंगे कि प्रूव होने स्टार्ट होने लगेगा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, वो इजी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे tan, साइन तो ऑलरेडी साइन है, राइट, तो इसको छोड़ देंगे। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, राइट। तो tan को हम लोग लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan की जगह पे लिखे प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में भी हम लोग सेम लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम लेंगे। अब साइन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, यहाँ पे साइन के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर में भी, ऊपर में आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे भी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। राइट, ऊपर में देखेंगे कॉस थीटा है तो यहाँ पे साइन आपका ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन और कॉस दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स है, राइट। तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा फिर मतलब कि 1 के टेबल में कॉस थीटा टाइम्स आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा मेरा साइन थीटा से, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। राइट, समझ में आया। नीचे में भी आपका सेम होगा, साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस होगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और ये इक्वल्स टू जो है ना, हम लोग ये बीच वाले लाइन के यहाँ पे रखेंगे। समझ में आया। क्या किया हम लोग, एलसीएम लिए, एलसीएम लिए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के टेबल में कॉस 1 टाइम्स आएगा, 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 के टेबल में कॉस थीटा टाइम्स आएगा। ठीक है, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। नीचे में भी सेम है, बस साइन क्या है मेरा, माइनस है। ओके, अब देखेंगे यहाँ से ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस और ये कॉस मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सम करते हैं। तो ऊपर में मेरा क्या बच गया, ऊपर में मेरा बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा फिर मेरा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरा क्या बचा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में मेरा क्या बचा था, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन को हम लोग बाहर लिख लेंगे। ओके, यानी बाहर में हम लोग साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा अगर लेते हैं तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। और ये एक ऐसा सम है ना जिसमें हम आइडेंटिटी नहीं लगा रहे, ओके, ये एक ऐसा सम है ना जिसमें आइडेंटिटी नहीं लगा रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, नीचे में बचा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, साइन लिखने जा रहे थे, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कॉस को देखिए एलएचएस में क्या है सेक थीटा है, तो कॉस को हम लोग सेक में लिख सकते हैं क्या, जो भी मेरा एलएचएस बोल रहा हूँ, सॉरी आरएचएस, ये मेरा आरएचएस है, राइट, ये मेरा आरएचएस है, तो आरएचएस की तरफ मेरे को जाना है, ओके, आरएचएस की तरफ मेरे को जाना है, तो कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं क्या, सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं। सेक क्या, सेक को हम लोग क्या लिख सकते, कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, ओके, हम लोग कॉस को क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा, यानी 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा बाई 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। समझ में आया, राइट, ठीक है, समझ में आया वाला चीज। यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं नीचे तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं नीचे में तो 1, 1 और सेक का एलसीएम क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा एलसीएम हुआ, 1 के टेबल में सेक थीटा कितने टाइम्स आएगा, सेक थीटा टाइम्स में आएगा, यानी सेक थीटा इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा, राइट, और यहाँ पे सेक थीटा के टेबल में सेक थीटा 1 टाइम्स आएगा, यानी 1 इंटू 1 1 प्लस 1 बाई, ठीक है, यहाँ पे 1 और सेक थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा सेक थीटा, ओके, 1 के टेबल में सेक थीटा टाइम्स आएगा, यानी 1 इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा आपका, माइनस सेक थीटा के टेबल में सेक थीटा 1 टाइम्स 1 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 1, फिर से यहाँ पे देखेंगे ये सेक थीटा और ये सेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा ऊपर में सेक थीटा प्लस 1, नीचे में क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1, यानी मेरे को जो प्रूफ करना था ना, मेरे को जो प्रूफ करना था आपका सेक थीटा, यहाँ पे क्या बच रहा है सेक थीटा प्लस 1, नीचे में क्या बच रहा है सेक थीटा माइनस 1, राइट, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो रिक्वायर्ड आरएचएस था वो आ गया, ये क्या हो गया इक्वल्स टू आरएचएस, यानी मेरा क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम, ठीक है, आप लोग एक बार इसको देखेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ओके। आइए दोस्तों अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 अपॉन sin स्क्वायर a माइनस sin टू द पावर 4a, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग स्टार मार्क करके रख लो, ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला है कि आपके पास क्या है 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ए का मतलब क्या हो गया थीटा हो गया, इनटू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा यानी a cot स्क्वायर a बराबर हो रहा है आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है एलएचएस है और ये वाला पार्ट आपका क्या है आरएचएस है, ओके, इक्वल्स टू हो रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन टू द पावर 4a, ठीक है, a यहाँ पे क्या है थीटा है, राइट, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे थीटा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। तो हम लोग एलएचएस वाले पार्ट से सॉल्व करते हैं, एलएचएस वाले पार्ट से सॉल्व करते तो देखेंगे मैंने आपको क्या बोला था पहला सम्स में कि tan cot कुछ भी क्यों ना मिले हम लोग क्या करेंगे उसको सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने को देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि tan स्क्वायर a है, राइट, तो tan स्क्वायर a का मतलब क्या हो गया, tan क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, राइट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना आपका साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, और cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, मतलब tan का ये होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, ठीक है, मतलब tan क्या होता है 1 अपॉन cot होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, यानी यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे मैं करा दूंगा आपको, यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे वो होगा, तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस 1 अपॉन tan की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया यहाँ का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे 1
प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। क्यों ये चीज हुआ? क्योंकि हमें पता है ना, आपको पता है ना ये चीज, जैसे यहाँ पे अगर लिखें सिंस tan जो होता है ना वो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, 1/cot होता है, 1/cot थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए tan का वैल्यू क्या हो रहा है, tan का वैल्यू क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, समझ में आया, ये चीज समझ में आया आपको कैसे हो रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये हो गया। सेकंड वाले लाइन में देखेंगे क्या करेंगे, 1 प्लस ये चीज क्या होगा, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ऊपर जब जाएगी तो ये चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, राइट, बाई साइन स्क्वायर ए, सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। ध्यान से, यहाँ पे 1 था, ठीक है, ये तो डिवाइड का साइन है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी ये बाई में है, राइट। ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, यानी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये जैसे जाएगा तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, राइट, एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम जैसे लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, राइट। 1 के टेबल में साइन स्क्वायर ए कितने बार में आएगा, साइन स्क्वायर ए टाइम्स में आएगा, यानी साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या होगा, सेम ही नंबर न होने वाला है, साइन स्क्वायर ए होने वाला है। ओके, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के टेबल में साइन स्क्वायर ए 1 टाइम्स 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ओके, राइट, कॉस स्क्वायर ए बच गया। यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर ए कितने टाइम्स आएगा, कॉस स्क्वायर ए टाइम्स में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए के टेबल में कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम्स 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके, बहुत ही इजी हो रहा है ये वाला, राइट। सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ओके, प्लस है ना, वैल्यू बस प्लेस अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल तो प्लस ही है। इसको तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह पे न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखेंगे 1, राइट, साइन स्क्वायर ए, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अपने आरएचएस की तरफ में। ओके, दिस इज द आरएचएस, राइट, दिस इज द आरएचएस। आरएचएस की तरफ देखेंगे, आरएचएस में साइन स्क्वायर ए ये वाला तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन टू द पावर 4 ए है, राइट। अब मैंने जो आइडेंटिटी बोला आपको, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाना तो चाहिए, हो जाएगा। चलिए, आइडेंटिटी आपको पता है ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, राइट। यहाँ पे हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाना है, यहाँ पे हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, थीटा इज इक्वल्स टू ए ओवर हियर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ये सेम रहने वाला है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे ए। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये चीज लाना बहुत ही इजी है। नॉर्मल से क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, 1 इंटू 1 आपका 1 ही रहने वाला है। साइन स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए आपका साइन स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, ये पावर में 2 है, 2 तो 2 टू द 4 हो जाएगा, राइट, पावर ऐड हो जाता है, राइट, तो बेस सेम है आपका, साइन टू द पावर 4 ए हो जाएगा। ओके, और वैसे ही मेरा आरएचएस जैसे ये 4 होगा आरएचएस मेरा प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, 1 इंटू 1 तो आपका तो 1 हो गया। ओके, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, राइट, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 ए, और यही मेरा क्या है, इक्वल्स टू आर एच एस, ब्रैकेट में लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका ये वाला भी, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए भले ही आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में हो गया, राइट, लेकिन इसको एकदम हम लोग ये नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि इजी है, दिस इज नॉट इजी। ओके, आपको पता है कि कब आइडेंटिटी लगाना है, राइट, आइडेंटिटी को भी सॉल्व करके हम लोग कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट किए, राइट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कब वैल्यू क्या पुट करना है, एक बार हम लोग अपने बीच बीच में क्या करेंगे, आरएचएस को देखते रहेंगे और वो ट्रिक फॉलो करेंगे जो मैंने बताया कि जो भी क्यों ना हो, कॉस हो आपका, कॉट हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, क्या करना है उसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट करिए, उसके बाद आपका आरएचएस क्या डिमांड कर रहा है ना उस चीज को फॉलो करेंगे, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है फ्रॉम दी बोर्ड्स, राइट, फॉर द बोर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ यही आ सकता है, आई एम नॉट द पेपर लीकर, ओके, जैसे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टीचर्स पेपर लीक कर दे रहे, राइट, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई भी पेपर लिख रहे, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, राइट। हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगा सीना ठोक के कि हाँ यही आएगा बच्चों फॉर द पब्लिसिटी, राइट, जो बेस्ट है वही मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हाँ, इस टाइप का आ सकता है, अगर ये आप कर सकते हो, राइट, पहले वाला सम कर सकते हो, राइट, और जो भी सम मैं दूंगा वो अगर आप कर सकते हो तो आस्ते आस्ते आप को खुद पता चल जाएगा, आप सब जब आएगा ना तो आप खुद पेपर लिख कर दोगे, सिंपल सी बात है। और पेपर में जब बैठोगे ना मस्त जाने वाला है पेपर, अगर आप प्रैक्टिस करोगे खूब सम्स, एनसीईआरटी करो ना कंप्लीट, एनसीईआरटी आरएसआरटी करो, बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो ये वाला आप फॉलो करो इस चीज को सही से, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्टार दिया है, इसको कॉपी करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं। ओके, आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या डिमांड कर रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपको ये देख के थोड़ा इजी लग रहा होगा जी, ये बहुत ही इजी सम है, राइट, बहुत ही इजी है। आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, यानी ए मतलब क्या हो रहा है, थीटा है यहाँ पे, प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, एलएचएस है, राइट, दिस इज द एलएचएस, और आपको आरएचएस में क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग अपना एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, ये दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके 1 लाना है, राइट, इसको सॉल्व करके 1 लाना है। सबको तो आइडेंटिटी पता होगी, राइट, सब आइडेंटिटी थोड़ा बहुत सबको आता ही है, राइट, और अभी बोर्ड से तो आना ही चाहिए पूरा। तो एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट, ये एक आइडेंटिटी है। यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालूं, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये उधर गया, माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू उधर गया, तो क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, यानी आपको देख क्यों ये मैंने सॉल्व कराया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर, यानी हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमको क्या है, हमको क्या करना है, tan कॉट सेक क्यों ना हो उसको हम लोग कॉस और साइन में ले जाना है, राइट। तो डायरेक्ट हम लोग tan को यहाँ पे वो क्या नाम है इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करके भी फिर एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये सब। ओके, ये सब बहुत लंबा जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लिए, सेक लगा दिए, सेक जैसे ही लगाएंगे मेरा कॉस बन जाएगा, कॉस इजिली बन जाएगा, 1/sec यहाँ पे आएगा, यानी कॉस
उसके बाद मेरा सॉल्व हो जाएगा, देखेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको भी ये कर सकते थे, यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लेके भी कर सकते थे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो चीज इजी लगे आप वो करो। मेरे को ये चीज इजी लग रहा है कि हाँ ये चीज अगर मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज काफी, ये अगर आप ये लेके करोगे ना तो सम इजी ही रहने वाला है दोनों केस में, लेकिन इस केस में सम क्या होगा, थोड़ा लेंदी होगा, राइट। और जैसे ही लेंदी होगा तो मिस्टेक होने के चांसेस, गलत होने के चांसेस, सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो मार्क्स वहां पे कट जाएंगे, राइट। इसलिए हम लोग इसको सिंपल बना रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, सेक्स स्क्वायर ए, ओके। अब आपको तो पता है 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है, राइट। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ये भी पता है ना, कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, राइट। सेक थीटा हो खेला, समझ ला क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा होगा। यहाँ पे क्या दहल बा, यहाँ पे दहल बटे सेक स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, राइट। भोजपुरी आता ही होगा आप लोगों को, राइट। बहुत जन बच्चे होंगे जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, तो उन लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी जो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दियल है, यहाँ पे दियल है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा दियल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर की जगह पे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगाइए यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे। अब देखिए इस चीज को, अब इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, सबको तो पता है बा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो खेला, 1 हो खेला, ओके। 1 हो खेला ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आइडेंटिटी पुट करेंगे, राइट। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके जगह पे 1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होएला 1 होएला, राइट। इसलिए हम लोग ये चीज यहाँ पे लिख दिए, राइट। यानी दिस इज इक्वल्स टू RHS, राइट, RHS यानी राइट हैंड साइड, उसके के बाद प्रूव्ड, राइट, प्रूव्ड हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, राइट। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आप tan स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लगाते तो क्या इतना जल्दी ये सम होता, नहीं होता, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इजी बनाया। देख लिए कितना 1 2 3 4 4 लाइन में ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, और कंफ्यूजन भी नहीं है यहाँ पे। बस दो आइडेंटिटी मेरे को इस पे लगा, एक लगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक काला गलबट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये तो आइडेंटिटी है नहीं, ये तो सबको आता है, कॉस क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का क्या होता है, राइट। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सम पे बढ़त बने, ठीक बा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, राइट। थोड़ा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन देख के, बट RHS बहुत ही इजी है, tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर ए लेके आना है, राइट। आइडेंटिटी लगेगा पहले ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 है, अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए, ओके। तो LHS, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर ए माइनस 1, या tan स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखेंगे लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, ठीक है, राइट, कोई गलती नहीं है। अब आप हमको बताइए, एक आइडेंटिटी होता है, राइट, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सम्स में।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जब 1 हो खेला, राइट, जब 1 हो रहा है तो हम लोग वहां से कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कैसे देखेंगे कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहां से ध्यान से देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 दिया हुआ है यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई, राइट। अब देखेंगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, tan स्क्वायर ए प्लस इसके जगह पे ये इस पूरे जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस नहीं होगा सॉरी। अब जैसे ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा ये हो जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या होगा साइन स्क्वायर ए। आया समझ में, ठीक है। पहले ही लाइन में आइडेंटिटी लगी, कौन सी आइडेंटिटी लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहां से हम लोग क्या किसका वैल्यू निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू निकाले, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 दिया हुआ था, जिसका वैल्यू मेरा क्या आया, माइनस साइन स्क्वायर ए आया। ठीक है, आया समझ में, बढ़िया। अब देखिए, अब मैंने जैसे ही बोला था आप लोगों को कि tan दिखेगा कॉट दिखेगा, क्या कर देंगे उसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइन स्क्वायर, टाइन नहीं है tan है, ठीक है, टाइन टाइन बोल देनी हम, tan है। हाँ, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर, बुझाइल। एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, ठीक है, ऊपर में एलसीएम ले लिए, आपका एलसीएम क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। यहाँ पे तो आपका साइन स्क्वायर ए ही आने वाला है, राइट, है कि कॉस स्क्वायर के टेबल में कॉस स्क्वायर 1 टाइम्स आएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो क्या है 1/1 है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए के टेबल में सॉरी 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर ए कितना बार में आएगा, कॉस स्क्वायर ए टाइम्स में ही आएगा, यानी वो जब साइन स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, होल अपॉन में क्या हो जाएगा, पूरे नीचे में आपका ये साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला है, ये चीज तो ये वाला है। ठीक है, यहाँ से ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर कॉमन जा रहा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर आपका क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है, राइट, कॉमन जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि एक ही तो था, एक निकल गया तो बेचारे के पास 1 बच गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ से तो ये चला गया, लेकिन कॉस स्क्वायर तो बच गया ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर, गलत लिख ले हैं, नहीं सही लिखे हैं, सही लिखे हैं हम। हाँ, और नीचे में आपका क्या था, नीचे में आपका था कॉस स्क्वायर ए और उसके नीचे क्या था आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए कौन सा है, ये वाला है, ये साइन स्क्वायर यहाँ पे, और इसके जगह से हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिए। ठीक है, बच गया क्या आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे जल्दी आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक वैल्यू तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर ये कॉस स्क्वायर को मैं यहाँ भेज देता हूँ तो आपका साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके। जैसे ही ये वाला वैल्यू इधर जाएगा 1 माइनस प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देंगे ना। बात समझ में आया, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, देखें साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज को उधर भेजेंगे, 1 था, माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो गया माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। सेम चीज आपका यहाँ पे ब्रैकेट में आया है, राइट। उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए, ये वाला, इनटू यहां से क्या मिल रहा है आपको, यहां से आपको मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा यानी ए। कैसे मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था यानी कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में अब क्या था, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। क्लियर, समझ में आया। अब देखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये कॉस है। ए जब साइन स्क्वायर ए रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब ये डिवाइड हटेगा तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल। ओके, तो ये जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल है ना। ये जैसे ये डिवाइड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये जैसे ऊपर गया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, जैसे ऊपर गया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए, तो आपका जो मन है उसको उसके साथ काट दीजिए। मेरा इसके साथ मन है, हमने काट दिया, आप इसके साथ भी काट सकते थे, लेकिन एगो ऊपर में बचेगा, एगो तो बचेगा ना, काहे कि दूगो है, ठीक है, दूगो है ना, तो एगो तो बचेगा ना, तो एगो हमने काट दिया, क्या बच गया ऊपर में, देखिए 1 था, 1 मल्टीप्लाई होएगा तो कोई वैल्यू तो रहेगा नहीं ना, यानी ऊपर में सिर्फ बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए। 1 अगर मल्टीप्लाई करता है साइन स्क्वायर ए को तो कोई कोई बड़ा नंबर बन जाएगा, छोटा नंबर बन जाएगा, नहीं ना, सेम वैल्यू रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सा बुद्धि है बाबू, बुद्धि कहाँ है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या पुट किए थे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर ए। और यही तो पूछल था, यही तो मेरा आरएचएस में पूछा था ना, ये आपका आरएचएस था, राइट। तो आरएचएस में आपको क्या पूछ ले रखा था, क्या पूछा था आरएचएस में, आपको आरएचएस में प्रूफ करना था कि ये जो वैल्यू है, ये जो एलएचएस जो दिया हुआ है वो आपका आरएचएस के बराबर tan स्क्वायर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा tan स्क्वायर ए आ गया, राइट, तो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू आरएचएस यानी राइट हैंड साइड, यानी ब्रैकेट में हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही मजा वाला सम था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम था, ठीक है। कैसे किए समझ में आया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, कमेंट बॉक्स नीचे दिया है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सब कमेंट दूर हो जाएगा, सब आपका जो भी डाउट होगा ना सब दूर कर दिया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे वाले सम पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए इनटू कोसेक स्क्वायर ए। मतलब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको बस यही करना है कि प्लस हटा के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्लस हटा के मल्टीप्लाई करना है, उसी के लिए हमको 3-4 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी है ना, प्लस को मल्टीप्लाई लिखने के लिए देखिए हम लोग को कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे सेक ही रहने वाला है, यहाँ पे भी कोसेक कोसेक, बस प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, वही प्रूफ करना है हमको। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करना है, राइट। तो एलएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, एलएचएस में हमको दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए यानी थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर ए यानी थीटा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग को उस चीज में मूव करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैंने क्या बोला था आप लोग को वीडियो के स्टार्ट में कि जो भी चीज आपको रहेगा साइन और कॉस में ले जाना है, ठीक है, साइन और कॉस में ले जाना है। तो सेक स्क्वायर भले आपका यहाँ पे साइन कॉस नहीं है, लेकिन बिना इसको साइन कॉस में ले जाया, बिना ले गए हम लोग उस चीज को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे ले जाएंगे, सेक थीटा जो होता है वो आपका होता है, यानी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट।
सेकंड या थर्ड नंबर सम में हम लोग ये चीज तो किए थे, कॉस थीटा जो होता है 1 क्या होता है, साइन थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो वैसे ही सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं ना, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन का है तो 1/sin स्क्वायर ए। थीटा आपका क्या है यहाँ पे, ए है। क्या करेंगे, एलसीएम करना पड़ेगा। अब एलसीएम करेंगे दोनों, तो cos स्क्वायर ए इंटू क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एब्सेंट है तो साइन स्क्वायर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस है प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है यानी यहाँ पे है, यानी cos स्क्वायर ए एब्सेंट है, देखिए आइल है, देखिए है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो cos स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। ठीक है, अभी तो हलवा हो गया हम लोग के लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। राइट, आइडेंटिटी 1 होता है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, बहुत बार लिख दिए, हाथ दर्द दे रहा है मेरा। ठीक है, आप लोग लिखिएगा, अब आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, ब्रैकेट देख करके लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा, बहुत बदमाश होता है उन लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 1/cos स्क्वायर ए इंटू 1/sin स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लिख दिए। अब फिर से आ जाएंगे ऊपर में। अब ऊपर में क्या था, प्लस था प्लस था प्लस था, नीचे देखिए प्लस मल्टीप्लाई, अब क्या हो गया, प्लस गायब हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यानी फिर से मल्टीप्लाई ही होने वाला है, यानी 1/cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। राइट, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए इंटू, ठीक है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन, ये क्या हो जाएगा, ये था तो ये आया था ना, तो इसको फिर से उल्टा लेके चल जाएंगे। राइट, यानी कोसेक स्क्वायर ए, ये आपका हो गया RHS, यानी कि हो गया हेंस प्रूव्ड। राइट, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन में आदमी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को कॉपी करिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में यही लास्ट रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग ट्रिगो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अपन ख्याल रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मेरा एक फेसबुक पेज खोला है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पे भी थोड़ा रहम करिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग उस पेज को फॉलो करिएगा, वहां पे भी आप लोग को इम्पोर्टेंट फोटोज वगैरह जो भी रिलेटेड फॉर्मूलाज वगैरह रहेगा अपलोड होते रहेगा। ठीक है, वीडियोस का लिंक भी वहां पे अपलोड होगा, तो आप लोग उस चीज के लिए मेरे को फॉलो करिए और उस शेयर करिएगा उस चीज को। ठीक है, समझ में आया, 5 क्वेश्चन, पांचों दमदार था। ठीक है, मिलते हैं नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, माता पिता से प्यार करिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।